इस वक्त हम वज़ीर आज़म हाउस के सामने खड़े हैं। आज जश्न ईद मिलादुन नबी को बहुत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है इस्लामाबाद में। और 10 साल मुझे इस्लामाबाद में रहते हुए तो आज पहली बार मैंने इस्लामाबाद को इस तरह दुल्हन की तरह सजा हुआ देखा है। और ये सब कुछ हमारे प्यारे सरकार की आमद की खुशी में, और इस गवर्नमेंट को जो है मैं सलाम पेश करती हूँ कि हम अपने बच्चों की बर्थडेज़ तो मनाते हैं, हम और भी जो कौमी दिन होते हैं उनको मनाते हैं, लेकिन जिनके हम उम्मती हैं और जिनकी उम्मत से हम हैं और जिनकी वजह से हम हैं और आज हम मुसलमान हैं, हम उनके पैदा होने का दिन नहीं मनाते थे। और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जिसकी बर्थडे हमें असल में मनानी चाहिए वो आज मैंने यहाँ मनाते हुए देखी और दिल बाग बाग हो गया है खुशी से। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम भी, बच्चे भी। ये पीछे वज़ीर आज़म हाउस है और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट वगैरह उस सब की क्लिप्स बनाई हैं, वो आगे आपसे शेयर करूँगी। और आपको अपने साथ ये खूबसूरती, ये खुशी दिखाना चाहती थी। आज ये शहर पूरा रोशनियों से भर गया है, लग रहा है कि ये रोशनियों और सितारों का शहर है। और अल्लाह ताला शहर की रौनक और ख़ूबसूरती इसी तरह बरकरार रखे, यही दुआ है। शुक्रिया यार, खुला हुआ ही है। और ये जूम किया है, ऊपर ये 3 गुंबद बने हुए हैं और ये शानदार बिल्डिंग पूरी आबोताब से जगमगा रही है आज जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे। ये बिल्डिंग अपने आप में एक शाहकार है, बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार। ये मेन गेट है प्राइम मिनिस्टर हाउस का। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये शानदार इमारत अपनी पूरी आबोताब से जगमगा रही है जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे। 10 साल में मैं पहली बार देख रही हूँ कि ईद मिलादुन नबी को इस्लामाबाद में इस जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इस वक्त हम इसके बिल्कुल सामने खड़े हैं। ये जो आप लोग टीवी पे देखा करते हैं, ये इसकी स्टेयर्स हैं। इसका जो गेट है वो इस वक्त लॉक है। ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इट्स ब्यूटीफुल और इसको सजाया हुआ भी बहुत खूबसूरती के साथ है। आज तो एक एक गोशा चमक रहा है इस्लामाबाद का। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है मेन गेट है और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ये मार्बल से बना हुआ है, वाइट मार्बल से। ये दिन में भी इतनी खूबसूरत लगती है जितनी ये रात के वक्त लग रही है। और आज तो ये लाइट्स की वजह से जो है और ज़्यादा शानदार लग रही है बिल्डिंग। और इसके सामने रोड भी बड़ा खूबसूरती से सजाया गया है और इसके बिल्कुल सामने ये कुछ और गवर्नमेंट की ही बिल्डिंग्स हैं, पर आई डोंट नो कि ये कौन सी बिल्डिंग्स हैं। इनके नाम मुझे भी नहीं पता। और इनके आगे काफ़ी बड़े बड़े दरख्त हैं। उन दरख्तों की वजह से बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट है वो बिल्कुल छुप गया है कि ये किस शेप में बनी हुई हैं और किस तरह का इनका आर्किटेक्चर है। तो दरख्तों ने छुपा लिया है इस चीज़ को।
इस वक्त हम आपको ले आए हैं असेंबली हॉल की तरफ, पार्लियामेंट हाउस की तरफ। और ये ग्रीन बिल्डिंग ऐवान सदर है। और ये जो खूब जगमगाती सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, इनमें से एक पीएम हाउस है और एक ऐवान सदर है। और साथ ही पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है और इसमें से बहुत खूबसूरत नातों की आवाज़ें आ रही थी। इस वक्त ये नात अली ज़फ़र की आवाज़ में है और उसके बाद भी कई खूबसूरत नातें सुनने को मिली और हम यहाँ पे खड़े हुए लुत्फ़अंदोज़ होते रहे और इस खूबसूरत नातों के नजराने को अपने दिल में उतारते रहे। यहाँ से उतर जाने का कहीं दिल नहीं कर रहा था, इतनी खूबसूरत जो है ये जैसे समा बंधा हुआ था। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जब इमरान खान आता है ना तो वो जो वाइट कलर वाला है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ठीक है, वो इस्तेमाल होता है। ये जो वाइट कलर वाला ये जो ग्रीन वाला है सेंटर में, ये ऐवान सदर, ये ग्रीन वाला है। ये सामने पार्लियामेंट लॉजेस हैं और ये स्पीकर जहाँ बैठता है आपका पार्लियामेंट हाउस। ये सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं। ऐवान सदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस। ये अब हम गाड़ी में बैठ के आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। ये पीएम हाउस ऐवान सदर है और पार्लियामेंट हाउस है। हम सामने से अब इसके गुजर रहे हैं। ये आपको मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ इस वक्त। और काफ़ी ख़ूबसूरत बाहर लाइट अरेंजमेंट थी। दरख्तों को मुख्तलिफ़ रंगों से सजाया गया था। एक हरा, एक नीला, एक जामुनी, एक सब्ज़, एक पीला, मुख्तलिफ़ रंगों से। और इसको बहुत ख़ूबसूरत लग रहा था देखने वालों को और लोग रुक रुक के गाड़ियाँ रोक कर इस खूबसूरती को देख रहे थे। पार्लियामेंट लॉजेस के बिल्कुल सामने ये बिल्डिंग थी। इसको ग्रीन और येलो लाइट से सजाया गया था। और ये जो आपको गार्डन सा नज़र आ रहा है, इसमें सीढ़ियों की तर्ज में ग्रास लगी हुई है। तो अक्सर यहाँ पे परेड वगैरह होती है तो ये रोड ब्लॉक कर दिया जाता है और यहाँ पे लोग बैठते हैं। और इसके बिल्कुल सामने पार्लियामेंट लॉजेस बने हुए हैं जहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो पार्लियामेंट हाउस के मेंबर्स होते हैं वो रहते हैं। आपने अक्सर ख़बरों में सुना होगा डी चौक के बारे में, जहाँ पे अक्सर धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं, जलसे जुलूस होते रहते हैं। ये वही डी चौक है और इसके बिल्कुल सामने ये ग्रीन बिल्डिंग ऐवान सदर, पीएम हाउस और पार्लियामेंट हाउस की है। और इसकी बिल्कुल सामने पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने पार्लियामेंट लॉजेस बनी हुई हैं जहाँ पे मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट के मेंबर्स रहते हैं, असेंबली के मेंबर्स रहते हैं। कैमरा अब मैं पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ करके आपको पार्लियामेंट लॉजेस भी दिखाती हूँ। ये पार्लियामेंट लॉजेस हैं। यहाँ पे अंदर जाने की परमिशन नहीं है तो इसको थोड़ा दूर से ही दिखाना पड़ रहा है। इसको भी बहुत खूबसूरत सजाया गया है। इस वक्त हम कोहिसार मार्केट के सामने वाले रोड पे इस्लामाबाद की ये एलिट क्लास मार्केट है और ये इस्लामाबाद का सबसे महंगा तरीन एरिया है। और यहाँ पे इस्लामाबाद के सबसे बड़े घर भी बने हुए हैं और ज़्यादातर यहाँ पे एम्बेसडर्स और फॉरेनर्स रहते हैं। तो ये जो मेरे राइट साइड पे कोहिसार मार्केट है, मैं मार्केट के अंदर तो नहीं गई, ये स्ट्रीट है इसकी बैक साइड पे। और यहाँ के घर काफ़ी सुनसान सुनसान होते हैं। और इस वक्त हम गुज़र रहे हैं मैरियट होटल के सामने से। मैरियट होटल को भी येलो ग्रीन लाइट से सजाया गया था। तो ये इस्लामाबाद मैरियट होटल है और इसके सामने भी दरख्तों पे लाइट्स लगी हुई थी। और ये अब हम आ गए ब्लू एरिया के रोड पे। ये सेंटोरस के सामने ब्रिज बना हुआ है, उस पर हमें ये अनोखी सी गाड़ियाँ नज़र आई हैं और आपके लिए हमने कैप्चर की हैं। और बच्चे इसको देख के खूब पुरजोश हो चुके हैं और छलांगे मारे, मामा देखें, मामा देखें ये कैसी गाड़ियाँ। और वाकई अनोखा सा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छी लग रही थी।
ये कोई दीवाने थे, आशिक रसूल थे, जिन्होंने अपनी गाड़ियों को इस तरह सजाया था। उनको सुपरवाइज़ कर रही थी ये बड़ी सी जीप। तमाम गाड़ियों को ग्रीन और रेड लाइट से सजाया गया था। ये इस गाड़ी पे बड़ा सा 12 लिखा हुआ है और चाँद बना हुआ है। इसको फ्रंट से भी मैं कैप्चर करती हूँ आपको। गाड़ी आगे लेके जा रहे हैं हम अपनी, और ताकि इसको आगे से भी शूट कर सकें। तो ये आगे से देखें, 2 सींग से बने हुए हैं इस पे और या मोहम्मद लिखा हुआ है। और ये इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज़ थी और लोग गाड़ियाँ स्लो करके पिक्चर्स बना रहे थे और वीडियोस बना रहे थे इन गाड़ियों की। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। बच्चे बड़े सभी इनको देख रहे थे रुक रुक के। एलईडी लाइट्स जिस तरह से इनको सजाया गया था मुख्तलिफ़ लाइटों से, एक एक चीज़ आज बता रही थी कि इसको कितनी मोहब्बत से सजाया गया है। और आप ये दरख्त देखें कि आज से पहले दरख्त कभी इतने खूबसूरत लगे। और ये देखें, रेनबो ट्रीज़ बनाए हुए थे और बहुत खूबसूरत लग रहा था रोड के दोनों तरफ। और ये भी ब्लू एरिया की रोड है और हम इस वक्त F10 की तरफ जा रहे हैं। ये दरख्त बहुत ही हसीन लग रहे थे और अब ये बिल्कुल उसी के सामने वाली रोड है, उस पे भी दरख्तों को मुख्तलिफ़ लाइटों से इसी तरह रंगीन किया गया है। और आज इस्लामाबाद लग ही नहीं रहा था। अगर ये कहा जाए कि शहर को दुल्हन बना दिया गया था तो कुछ गलत ना होगा। ये हमारे सामने से इस वक्त एक ट्रक जा रहा था जिसमें उन्होंने फैसल मॉस्क का लाइटनिंग स्कल्पचर बनाया हुआ था और बहुत तेज़ी से गुजर गया। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये फैसल मॉस्क की तरफ जा रही है। हमने फैसल मॉस्क की तरफ टर्न ले लिया है। और इस मस्जिद को आज इतना हसीन सजाया गया, इतने खूबसूरत रंगों से कि देखने वालों की आंखें खैरा कर रही थी ये खूबसूरत रोशनियाँ। ये देखिए, फैसल मॉस्क का हुस्न इस वक्त लाजवाब था। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई ये मस्जिद अपनी शानदार फ़न तामीर का एक नमूना है और इसको मस्जिदों की मलका कहा जाए तो गलत ना होगा। पाकिस्तान की और एशिया की चंद सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक फैसल मॉस्क है और बहुत मशहूर है अपनी फ़न तामीर की वजह से। और वो जो हमें रास्ते में ट्रक पे फैसल मॉस्क का लाइटिंग स्कल्पचर नज़र आया था वो एक्चुअली यहाँ पे खड़ा हुआ था और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से शूट कर लिया। वहाँ पे तो हमें मौका नहीं मिला था रोड पे, तो वो फैसल मॉस्क के आगे ही खड़ा हुआ था। फैसल मॉस्क से बाहर आते ही ये सेक्टर F8 था और हम इधर से गुज़र रहे थे कि हमें ये बहुत ही खूबसूरत से दरख्त सजे हुए नज़र आए और इनके आगे एक बहुत हसीन घर नज़र आया जिसको पूरा ग्रीन लाइट से रोशन किया गया था और इसके बाहर कांच के खूबसूरत फानूस रखे गए थे और इसको तो बहुत ही कमाल सजाया गया था। तो हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी कर दी है स्लो ताकि इसकी फुटेज आपके लिए रिकॉर्ड कर सकें। और इतने बड़े दिल वाले लोग हों तो इंसान इनको दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। ये खूबसूरत वीडियो क्लिप्स यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अच्छा, इस घर को देखने के लिए सामने काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी रुकी थी। अब मैं आपको रोड की दूसरी तरफ से दिखाती हूँ। ये देखें, लोग रोक रोक के इस घर को देख रहे थे और पिक्चर्स ले रहे थे। ये सामने आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और एक्सीडेंट भी हो गया था गाड़ियों का। शायद किसी ने इसको देखने के लिए गाड़ी रोकी थी और पीछे से दूसरी गाड़ी ने इसको हिट किया था। तो कार्स खड़ी हुई हैं और उसके सामने ये जो रोड जा रही है आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं आपको वीडियो में तो दिखा ही रही हूँ, लेकिन जब हम सामने से ख़ुद देख रहे हैं इसको, यहाँ पे हम खड़े हुए और इसको हम इसको फिल्मा रहे हैं और इसको हम कैप्चर कर रहे हैं, तो हमें ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा था और हमारा दिल नहीं भर रहा था। हमारा दिल कर रहा था इस्लामाबाद का एक एक गोशा हम छान मारें। ये F6 सेक्टर का मरकज़ है, इसको सुपरमार्केट कहा जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छी और हर चीज़ की दुकान और आउटलेट्स मौजूद हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस्लामाबाद की फ़ेमस मार्केट्स में से एक है। और इसके बाद ये हम मेन रोड से गुज़र रहे हैं और अब हम जा रहे हैं F10 मार्केट की तरफ।
चलते चलते हम F10 पहुंच चुके हैं। ये सिल्वर रॉक्स के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी खूबसूरत। इसको भी बहुत प्यारा सा सजाया हुआ है। और F10 मरकज़ जो है वो इस्लामाबाद जो रहते हैं उनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है, ख़ास तौर पे खाने पीने के हवाले से। और काफ़ी अच्छे बच्चों के कपड़े वगैरह यहाँ से बहुत अच्छे मिलते हैं। लेडीज़ के सारे ब्रांड्स मौजूद हैं और खाने की लोकल शॉप्स भी हैं, रोल पराठे, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और बारबेक्यू ब्रांडेड भी हैं और लोकल भी हैं। और जो देसी, प्योरली देसी और शिनवारी रेस्टोरेंट होते हैं उनकी भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं। अभी इस वक्त ये हॉस्पिटल है, मारूफ हॉस्पिटल इस्लामाबाद का, उसके सामने से हम गुज़र रहे हैं। ये रोड की दूसरी साइड पे अहादीस शरीफ इस्लामिक कोर्ट्स, ये जो है इन्होंने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे लगाए हुए हैं, होर्डिंग्स पे। और रात के अंधेरे की वजह से आपको ये पढ़ने में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इस पे बहुत अच्छी बातें हैं और इस्लामिक पोइट्री, नातें वो यहाँ पर लिखी गई थी। और ये मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ, इस तरह से कुछ ये बोर्ड्स बने हुए थे। इस बार गवर्नमेंट ने ज़िंदा दिली का सबूत दिया था और मैं पहली बार इस कदर रौनक देख रही थी इस्लामाबाद में। और ये देखें, ये F10 में ही मेन रोड पर इतना खूबसूरत घर को सजाया गया था। और ये बरकी कमकमे और ये गोल बॉल्स थी, इनमें से रेनबो लाइट्स निकल रही थी, स्पार्कलिंग लाइट्स थी। और ये घर जो है देखने वाले को अपनी तरफ खींच रहा था, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। और बहुत डिफरेंट लाइट्स थी, ग्लोब्स लगे हुए थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और बहुत तेज़ रोशनी की वजह से कैमरास को कैच नहीं कर पा रहा। अब हम G11 सेक्टर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर ये मशहूर मस्जिद है, दावत इस्लामी वालों की है ये मस्जिद। और इसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, दूर से ही नज़र आ रही थी इसकी रोशनी और जगमगाहटें। तो हमने गाड़ी यहाँ पर टर्न ली और आपको हम अब दिखाते जा रहे हैं कि इस मस्जिद पे कितनी मेहनत की गई है। और देख के ही पता चल रहा है कि इसको कितनी मोहब्बत से और अक़ीदत से सजाया गया है। आई नो बाज़ लोग इसको अच्छा नहीं समझते कि चरागा नहीं करनी चाहिए, या इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन अगर इसको रिलीजियस वे में ना लिया जाए, हम ये सोचें कि जब हम शादी ब्याह पे इतनी मतलब चरागा करते हैं, अपने बच्चों की बर्थडेज़ पे इतनी बड़ी बड़ी तकरीबें करते हैं और अपने जो कौमी दिन होते हैं उनको इतने अच्छे से मनाते हैं, तो वाई नॉट कि हम अपने जो हमारे जो उम्मत के ताजदार हैं उनकी पैदाइश के दिन को भी हम सेलिब्रेट करें। क्योंकि यहाँ कोई गाने तो गा नहीं रहा, यहाँ कोई नाच गाना तो नहीं हो रहा, आपने अपनी ख़ुशी का इज़हार, अपनी अक़ीदत का इज़हार कर रहे हो घर को सजा के, मस्जिद को सजा के। तो इस वे में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है। ये सोलर पैनल के साथ स्टॉल्स हैं जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने लगवा के दिए हैं गरीब रेडी वालों को, जो रेडियों पे फल सब्ज़ी बेचा करते थे और उनको पुलिस वाले और लोग तंग किया करते थे, यूनियन के उनसे पैसे लिया करते थे। उनको ये फ्री स्टॉल लगा के दिए गए, यहाँ ये अपनी इज़्ज़त से रोटी कमा सकते हैं। और ये G11 मरकज़ है सारा, और इसके भी रोड पे एक एक दरख्त पे बहुत खूबसूरत लाइट्स लगाई गई हैं बाकी सेक्टर्स की तरह। G11 सेक्टर की बैक साइड पे जो रोड है वहाँ पे ये बहुत खूबसूरती से घर सजाया गया था और इसकी भी जगमगाहट ने हमारी गाड़ी को रुकने पे मजबूर कर दिया और हमने इसको भी कैमरे की आंख में बंद किया आपके लिए। और पूरा घर बहुत खूबसूरत कुमकुमों से सजाया गया था, ऊपर झंडे भी लगे हुए थे 12 रबीउल अव्वल के निस्बत से, और इसको भी हमने रिकॉर्ड किया और ये हमारी लास्ट वीडियो क्लिप थी। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा।